सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने टोटल 5 पॉइंट्स डिस्कस करे थे जिनकी रिक्वायरमेंट्स है वापस रिकवरी के लिए। क्योंकि आपको पता है 760 और 790 ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिनको स्टॉक ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं कर पाया। डेफिनेटली रेजिस्टेंस थे तो भैया ब्रेकआउट तभी करेगा ना जब कोई न्यूज होगी हमारे पास या फिर कहीं ना कहीं लार्ज एंटिटीज की एंट्री होगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ तो स्टॉक वापस से कहां पे आया 720 और 690। ये टोटल जो आपका कंसोलिडेशन जोन चल रहा है लास्ट सेशन 720 के पास आता देखने को वापस से मिला है। अब क्या यहां से रिकवरी बन सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या खबर है जो हमने टोटल कल 5 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। ये 5 पॉइंट्स, पहला आता है फंड रेज जिस पर अभी भी कोई खबर नहीं है। दूसरा आता है एजीआर रिलीफ या फिर इस पर कोई खबर या न्यूज। यस, यही आज के दिन का हमारा पॉइंट है क्योंकि एक न्यूज हमारे पास आज के दिन है। नया टैरिफ हाइक कब आएगा इस पर कोई खबर नहीं है। नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसकी रिक्वायरमेंट है इस पर भी कोई भी खबर नहीं है। अगस्त की डेडलाइन, यस, एक न्यूज और हमारे पास में, तो टोटल 2 न्यूज हमारे पास आ जाती है, एजीआर रिलीफ की न्यूज और दूसरा अगस्त डेडलाइन। लेकिन एजीआर क्या ये रिलीफ न्यूज है या फिर सिर्फ और सिर्फ एजीआर न्यूज है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो समझते हैं कि करके यहां पर दोनों ही चीजों को। तो 2 न्यूज हमारे पास आ चुके हैं। पहली खबर पे आएंगे तो पहली खबर आपकी है एजीआर से रिलेटेड। बिग न्यूज रिगार्डिंग एजीआर पेमेंट, गवर्नमेंट्स आई ऑन टेलीकॉम कंपनीज इज मोर स्ट्रेंजेंट। भैया सरकार एक बार फिर से टेलीकॉम कंपनीज की तरफ देख सकती है। कैसे? सरकार ने बनाई थी एक कमिटी, उसके बारे में भी यहां पर समझेंगे। बट एजीआर ड्यूज जो लगभग वोडाफोन आइडिया की 1 लाख करोड़ तक देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है वो आ रही है मार्च 2026 में। यहां पर ये 25 लिखा हो बट मैं आपको इसको एक बार क्लियर कर दूं तो ये आपका है मार्च 2026। जो नेक्स्ट पेमेंट आ रही है वो मार्च 2026 के अंदर आ रही है कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ड्यू पेमेंट कंपनी के यहां पर आने वाली है। कंपनीज हैव टू पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, हर साल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है। लेकिन क्या हो अगर कोई कंपनी अपनी इस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट को पे ना कर पाए, इसी के लिए ये खबर आपकी यहां पर है। तो चलो जी, पहले पैरा पे आते हैं। बिग न्यूज रिलेटेड टू द टेलीकॉम सेक्टर हैज कम टू लाइट। द स्टैंडिंग कमिटी, देखो पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमिटी यहां पर बनी, हैज रिकमेंडेड डॉट टू मेक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट फॉर एजीआर पेमेंट सो दैट नो टेलीकॉम कंपनी कैन बी नेग्लिजेंट इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट। मतलब कि डॉट से यहां पर मांग की गई है, किससे? स्टैंडिंग कमिटी जो कि बनाई गई है एजीआर के लिए, कि भैया आप जो भी आपके पेमेंट ड्यू होंगे या पर जो भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनको यहां पर अच्छे से एक रेगुलेशन के अंदर रखो ताकि कोई भी कंपनी का जो है पेमेंट ड्यू या फिर कुछ भी इंस्टॉलमेंट है वो अलग से ऐसा ना हो कि उसको वापस से रिकैलकुलेट कर दिया जाए और फिर से कोई ना कोई गड़बड़ी है। लेट अस टेल यू दैट एजीआर मींस, तो एजीआर के बारे में फुल फॉर्म इस पे हम यहां पर नहीं जाएंगे, हम यहां पे आएंगे। टेलीकॉम कंपनी सेड दैट ओनली कोर टेलीकॉम रेवेन्यू। अब भैया टेलीकॉम कंपनीज ने यहां पर क्या बताया कि भैया सिर्फ और सिर्फ जो कोर टेलीकॉम रेवेन्यू जो कि अर्निंग फ्रॉम कॉल और डाटा से आई है उसी को ही यहां पर ऐड किया जाए एजीआर में। लेकिन सरकार ने यहां पर क्या कर रखा है, इंक्लूड किया हुआ रेस्ट ऑफ द इनकम इन एजीआर। मतलब कि अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अर्निंग जो कि कॉल और डाटा से इकट्ठी होती है उसी को ही एजीआर में डाला जाए। लेकिन सरकार ने यहां पर किसको डाला हुआ है? इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इनकम को भी एजीआर के अंदर डाला हुआ है। तो ये कंपनीज की मांग है और डॉट ने इस पर ये जवाब अभी यहां पर दिया। द मैटर वेंट ऑन इन द कोर्ट। उसके बाद आपको पता है 2019 के बाद काफी चीजें यहां पर बदल चुकी हैं। अब कमिटी की रिकमेंडेशन क्या आई है यहां पर? गवर्नमेंट शुड इंश्योर एजीआर पेमेंट गारंटी फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। सरकार को सभी टेलीकॉम कंपनी से इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका एजीआर पेमेंट हो रहा है, इसकी गारंटी यहां पर मांगेगी। ठीक है, अगला आता है एस्क्रो अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस। एस्क्रो अकाउंट में क्या है कि मान लो कि कोई भी कंपनी पर्टिकुलर अमाउंट या स्पेक्ट्रम जो है वो डालती है अकाउंट्स के अंदर, अगर पेमेंट देने में, जैसे कि मार्च 2026 में नेक्स्ट डेट आ रही है, अगर पेमेंट देने में कंपनी डिले करती है या फिर असमर्थ हो जाती है तो वो पैसा वहां से काट लिया जाए। तो ये है आपका एस्क्रो अकाउंट जो कि यूज किया जा सकता है। इसके अंडर
it can be mortgaged as a part of the spectrum so that if a company defaults in payment, वही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर हिंदी में बताई है और एक्सप्लेन के साथ में, the government can use that part, सरकार उस पार्ट को यूज कर सकती है जो कि डिले ऑफ पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट ना करने पे होगा, ठीक है। हाउ बिग इज दिस अमाउंट एट स्टेक, एजीआर ड्यूज आर, ये तो हमने यहाँ पर पता ही है कि कितना अमाउंट है, तो ठीक है। तो टोटल आपकी जो अपडेट यहाँ पर बनकर के आती है वो यही है कि एस्क्रो अकाउंट यहां पर खोला जाए ताकि जितनी भी पेमेंट्स है वो आपको अलग से उसमें से निकाल सको अगर कंपनी उसको पे करने में डिले होती है, यहां पर असमर्थ हो जाती है। तो ये यहां पर है पूरी अपडेट। अभी कोई रिलीफ बेसिकली इस अपडेट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खबर है जो कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आई है, जिसमें डॉट से मांग की गई है कि भैया ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी मांग है उस स्टैंडिंग कमेटी की डॉट से। तो अभी आपको कोई रिलीफ मिला नहीं, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि देखते हैं ये एजीआर रिलीफ है या पर न्यूज है, तो ये न्यूज है, कोई रिलीफ आप लोगों के लिए अभी यहां पर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास और क्या है यहाँ पे, यस, दूसरी खबर जो हमारा 5वां पॉइंट था वो था आपकी 5G लॉन्चिंग। वोडाफोन आइडिया लॉन्चेस 5G नेटवर्क इन सोनीपत, यानी कि पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर, यानी कि हफ्ते में हमारे पास 2 साइट्स में कंपनी ने क्या कर दिया, 5G लॉन्च। एक सोनीपत है और दूसरी सिटी या स्टेट कौन सी है, सिटी बेसिकली कौन सी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैंने आपके साथ चैनल पर डिस्कस भी करी थी। तो 5G लॉन्चिंग यहां पर सोनीपत में भी कंपनी ने कर दिया, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, जिसके साथ में कंपनी कहां आ जाती है, कंपनी करीब आ जाती है किसके भैया, कंपनी का जो एडिशनल सिटीज में 5G लॉन्चिंग करने का एक टारगेट है इन 23 सिटीज, इस टारगेट के कंपनी और करीब आ जाती है और इस हफ्ते के अंदर लगभग 2 सिटीज में कंपनी ने ये अपडेट 5G की दी है। इसके बाद हम आते हैं अगस्त की डेडलाइन जो कि 2025 में खत्म हो रही है 17 सर्कल्स की। क्या कंपनी उस डेडलाइन में कोई रिपोर्ट देगी या फिर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पर और कितना डाटा कंपनी इकट्ठा कर सकती है 5G की लॉन्चिंग में अगस्त डेडलाइन में, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।